नमस्कार, मैं डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला डिप्टी डायरेक्टर हूँ लखनऊ चिड़ियाघर में। और बेसिकली मैं आज आप लोगों को जो है वो वन्यजीव जो संघर्ष है, मानव वन्यजीव संघर्ष है, उसके बारे में कुछ बात आपसे बताना चाह रहा हूँ। आपने लोगों ने अक्सर किताबों और इसमें अखबारों में पढ़ा होगा कि कहीं तेंदुआ निकल गया या कहीं टाइगर निकल गया, उसने इतने लोगों को जख्मी कर दिया, इंजर्ड कर दिया, या मूक जानवर जो है वो पब्लिक के द्वारा या भीड़ के द्वारा मारा गया। इस तरह की घटनाएं आप अक्सर सुनते रहते होंगे। तो इन लोगों को रेस्क्यू करना पड़ता है हम इसी वजह से, जो अनचाहे कारणों से कोई वन्यजीव जो है वो अगर रिहायशी इलाकों में या गांव में या किसी सिटी के अंदर आ जाता है तो उसको रेस्क्यू करके वहाँ से हटाना होता है। या जंगल के अंदर भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमको रेस्क्यू करना पड़ता है, जैसे कोई जानवर जख्मी हो जाता है या बीमारी की हालत में होता है तो उसको पकड़ना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में हमारी आपसे क्या अपेक्षाएं हैं और आप हमसे क्या चाहते हैं, ये एक बहुत लंबा विषय है, लेकिन फिर भी मैं कुछ जो बिंदु है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। हम इस पूरे जो मानव जीव संघर्ष है इसको दो भागों में अगर विभाजित करें तो एक है जंगल के किनारे का एरिया, जो जंगल से लगा हुआ क्षेत्र होता है, जहाँ पर ये घटनाएं रात दिन होती रहती हैं, जैसे कतनिया घाट है, दुधवा है या पीलीभीत के जंगल है। दूसरा जो शहरी इलाके हैं, जैसे आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा कि लखनऊ में या सीतापुर में या बहराइच के अंदर तेंदुआ आ गया, शहर के अंदर आ गया। तो ये दो तरह से दो भागों में विभाजित है। जंगल से लगे हुए जो गांव हैं उसमें जाहिर सी बात है कि अंदर जंगली जानवर रहते हैं और वहाँ पर जो फसल है, खेत है या गन्ना है, उसमें वो आते जाते रहते हैं। और कुछ जानवर तो लगातार गन्नों के अंदर ही रहते हैं और वहीं पर वो अपना जो है आगे पीढ़ी भी उनकी आगे वहीं बढ़ती है और उसी के अंदर रहते हैं। तो संघर्ष तब शुरू होता है जब गन्ना कट रहा है या कोई फसल काटी जा रही है और वहाँ पर जानवर जो है वो बैठा हुआ है पहले से, क्योंकि ये हम जानते हैं कि गन्ना है या ये फसल है, उनको वो उसी तरह जंगल का ही वो एक वातावरण समझते हैं और वहीं पर रहते हैं। तो जब आप फसल काट रहे होते हैं या गन्ना जो मेन जो कॉन्फ्लिक्ट का एरिया होता है गन्ना होता है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है जब आप फसल काटते हैं तो जानवर भी वहीं पर होता है और उसी जो संघर्ष है, जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। कि अचानक शेर या लेपर्ड ने किसी अगर आदमी को मार दिया तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोग आक्रोशित होते हैं और उस जानवर को घेरने की कोशिश करते हैं, उसको वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं सब प्रोसेस में जो होता है कि कई और आदमी जख्मी हो सकते हैं या वन्यजीव की जान जा सकती है। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए कुछ बहुत जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको दोबारा से रिपीट करा देता हूँ कि जैसे जब आप गन्ना कोई फसल काट रहे हैं तो किसी गन्ने में ये जानकारी पूरी रख लें कि इसके अंदर कोई वन्यजीव तो नहीं है। उसका बहुत साधारण तरीका है कि आप उसके चारों तरफ घूम के उसके पगमार्क देख लें, या जो लोकल आदमी रहता है उसको बड़ा आइडिया होता है और वो बड़ी जानकारी रखता है कि लेपर्ड या टाइगर यहाँ पर फ्रिक्वेंटली इस खेत के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसकी जानकारी रखते हैं। तो आप 5-10 आदमी लेकर ही गन्ना की कटाई या अगर गुड़ाई कर रहे हैं या घास सफाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5 से 10 लोगों को ही एक साथ जाना चाहिए किसी भी खेत के अंदर और बाकायदा बातचीत करते हुए रहना चाहिए। और सुबह का जो समय होता है धुंधलके का या शाम का जो धुंधलके का समय होता है उसमें हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए जंगल में जाने से या खेत की तरफ जाने से। उसमें क्या होता है, ये जो समय होता है दोनों, ये जानवर के मूवमेंट का समय होता है, उसकी चहलकदमी का समय होता है, उसके शिकार का समय होता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में आपसे उसकी मुठभेड़ होने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। और अगर आप जा रहे हैं तो आपको जाना बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम मिनिमम 7 या 10 लोग आप साथ में रखें, हाथ में कुछ टॉर्च लाइट या इस तरह की चीज़ें, या अपने मोबाइल में अगर आप कम आदमी हैं तो मोबाइल में ही कोई गाना वगैरह इस तरह से लगा लीजिए। मतलब एक आहट होनी चाहिए जानवर को कि आप आ रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि वो आपसे वैसे ही दूर रहना चाहता है और आपको देख के वो वहाँ से चला जाएगा। होता क्या है कि जब आप बहुत खामोशी से किसी जंगल या खेत या में जाते हैं और वहाँ पर कोई बैठा होता है जानवर, तो उसको एहसास ही नहीं होता है कि आप आए हैं और ऐसे में आप और उसके जो मुठभेड़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इस कारण में अगर मान लिया मानव और जीव संघर्ष बढ़ गया है और वो जानवर वहाँ से हट नहीं रहा है या उसने कई लोगों को इंजर्ड कर दिया है, तो ऐसे में वन विभाग को आपको खबर देनी चाहिए, जो भी नियरेस्ट वन विभाग की
रेंज ऑफिसर होंगे या डिप्टी रेंजर है या वहाँ पर जो भी आपको कर्मचारी मिले, या आपको किसी का नंबर नहीं है तो आप वहाँ की लोकल जो थाना पुलिस है उसको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये जानवर इस खेत में बैठा है। तो आपको तत्काल जो है उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से या वहाँ के जो लोकल रेस्क्यू इंचार्ज होंगे उनसे सहायता मिलती है और वो पहुँच के उस जानवर को रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं और आपको भी वहाँ पर से सुरक्षित निकालने की कोशिश करते हैं कि आप वहाँ से एक सुरक्षित दूरी बना के वहाँ पर दूर रह हो जाए। तो ये प्रोसेस जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें जब आदमी टीम रेस्क्यू कर रही होती है तो आपको उसमें सहयोग अपेक्षित होता है कि आप उससे सहयोग करें, उससे थोड़ा सा कोऑपरेट करें। और ऐसे में अगर कोई दुर्घटना इस तरह की अगर होती है तो उसको अवॉइड करने के लिए ये अपेक्षा है कि आप लोगों से कि रेस्क्यू क्षेत्र से आप दूर चले जाएं, मतलब काफ़ी दूर जहाँ से आप की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य हो जाती हैं कि आप जो है किसी जानवर की चपेट में आ सकते हैं। सबसे पहले अगर कोई जानवर मिलता है उसको अपने स्तर से हैंडल करने की कोशिश मत करिए, अपने स्तर से उसको व्यवस्था करने की कोशिश नहीं करिए कि हम ऐसा करेंगे तो जानवर भाग जाएगा या हम इसको भगाएंगे या इसको हम पकड़ लेंगे। इस तरह की जो कार्रवाई होती है, मेरा ये अनुभव रहा है कि इसमें ज़्यादा लोग जख्मी होते हैं और ज़्यादा कैजुअल्टीज़ ज़्यादा होती है। तो आप बिल्कुल उससे दूर उस क्षेत्र से हट जाइए और उस जगह को खाली कर दीजिए जितना हो सके, और जितनी जल्दी हो सके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या पुलिस या नियर बाई जो भी सरकारी सहायता आपको हो उसको इन्फॉर्म कर दीजिए। दूसरा क्षेत्र आ जाता है आपका जो है कि कोई जानवर आपके गाँव के ही अंदर घुस गया। ये तो मैंने आपको खेत की बात बताई कि अंदर ही घुस गया है। तो ऐसी स्थिति में जो वन्य जीव है वो खुद ही अपनी जान बचा के भागता है, क्योंकि वो गांव के अंदर ट्रैप हो जाता है। तो जाहिर सी बात है वो किसी गांव में अगर भागेगा तो अपने आप को बचाने के लिए किसी की झोपड़ी में, किसी कमरे में या इस तरह से वो कोशिश करता है अपने आप को बचाने की, छुपाने की। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि उस तरह के जानवरों को दौड़ाइए मत और उसको किसी जगह एक शेल्टर में अगर वो बैठ गया है तो उसको छेड़िए मत, उसके पास मत जाइए, जिससे और तत्काल जो है फिर रेस्क्यू टीम को आप इन्फॉर्म करेंगे जिससे वो आके उस वन्य जीव को कहीं पर ले जाएंगे। तीसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है कि शहरी क्षेत्र में अगर वन्य जीव आ गया है, क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत होती है और उसके निकलने की संभावनाएं बिल्कुल क्षीण हो जाती हैं, क्योंकि अगल बगल कोई जंगल नहीं होता है, दूर दूर तक कोई इस तरह का इलाका नहीं होता है, ना खेत होते हैं ना झाड़ियाँ होती है कि जहाँ से वो निकल के वहाँ से भाग सके। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि जो शहर की पॉपुलेशन है उसका घनत्व ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है और वहाँ पर कॉलेज, स्कूल, इस तरह की मार्केट, आवाजाही, वाहन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि दुर्घटना जो होने की संभावना है उसको बढ़ा देती हैं। आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा कि लखनऊ शहर के ही अगल बगल कई बार तेंदुआ वगैरह आ गया है। तो जाहिर सी बात है, और हमेशा दुर्घटना जो होती है वहाँ पर भीड़ लगाने से होती है। अगर आपने भीड़ लगाई है तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो वहाँ पर तादाद है वो बढ़ेगी, तो वो इंजर्ड करने के या जख्मी होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। आपको तत्काल, क्योंकि शहर है यहाँ पर तो तुरंत इन्फॉर्मेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या पुलिस के पास चली जाती है, लेकिन फिर भी जो आपसे मेरा अनुरोध है या जो पब्लिक है उससे ये अनुरोध है कि उस क्षेत्र से, उस जगह से आप जितनी दूर हो सकें, जितनी दूर जा सकें, या बच्चों को मना करें और जो आपके संगी साथी उनको भी मना करें, क्योंकि ये आपकी भी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है और उस वन्य जीव की भी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। और ये आपका बड़ा भाग्य होगा कि अगर उस आप वन्य जीव को सुरक्षित पकड़ लेते हैं बिना किसी इंजरी के, या किसी जो आदमी उसको भी इंजरी ना हो, तो ये बड़ा सौभाग्य होगा कि हम उसको फिर जंगल में रिहेबिलिटेट कर सकें, उसको फिर वापस जंगल में छोड़ सकें। हो क्या रहा है कि हम लोग की पॉपुलेशन जैसे 40 करोड़ थी, 50 करोड़ थी, धीरे धीरे बढ़ती हुई अब काफ़ी हद तक हम 3-4 गुना आगे बढ़ गए पॉपुलेशन में, और ज़मीन हमारे पास उतनी ही है जितनी पहले थी। तो इन लोगों का भी हक है उसी ज़मीन पर रहने का, वहाँ पर ये भी सर्वाइव करने का हक है, क्योंकि इनके बिना हम भी सर्वाइव नहीं करेंगे और हमारे बिना ये सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इसलिए बड़ा बैलेंस बना के इस जो पूरी ज़मीन है या पृथ्वी है या जो आपकी ये जो दुनिया है इसको चलाना है, और इसके लिए पेड़ पौधे, वन्य जीव और हम तीनों का एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे हम लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिहायशी इलाके बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके रहने के लिए जंगल, झाड़ी और जो मैदान थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं,
और ये बहुत छोटे छोटे से क्षेत्रों में सिमट के रह जा रहे हैं। तो इनकी भी परेशानी आपको समझनी चाहिए कि ये अपने जो बड़ा क्षेत्र था उससे सिमट के बहुत छोटे से क्षेत्र में आ गए और इनकी संख्या भी बहुत कम हो गई। अगर इस सदी की शुरुआत की बात करें तो जो आंकड़े कहते हैं वो कहते हैं कि 40,000 के करीब टाइगर 1940 या 1930 में यहाँ हुआ करते थे एशिया में, और आज सोचिए कि सिमट के वो करीब 3,000 की तादाद में पहुँच गए हैं। तो 40,000 जब पॉपुलेशन थी टाइगर की, तो भी हम लोग उनके साथ रहते थे। हमारे पास तब गांव ज़्यादा थे, कच्चे मकान थे, झोपड़ियाँ थीं, फिर भी हम उनके साथ सर्वाइव करते थे, उनके साथ रहते थे। अब हम लोग ज़्यादातर शहर में आ गए हैं और इनकी पॉपुलेशन भी कम हो गई है, तब भी हम इनके साथ रहने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई जानवर दिख जाता है तो उसको पकड़ने का, उसको मारने का, उसको कोई ना कोई जद्दोजहद, भीड़ लगाने का एक हम लोगों के दिमाग में आता है। तो मेरा ये अनुरोध है कि जैसे हमारे पूर्वज या हमारे बड़े इन जानवरों का महत्व समझते थे, इन जानवरों के साथ रहते थे और इनको भी उतना ही सम्मान देते थे जितना किसी आदमी को दिया जाता है या किसी हम लोगों के साथ में रहते हैं जो बुजुर्ग, उनको दिया जाता है, तो उसी तरह का सम्मान जो है ये वन्यजीवों को हमें देना चाहिए। और जैसे हमारे बड़े और इनका जो वनस्पति या वन्यजीवों का महत्व समझते थे, उसी प्रकार से हम लोगों को ये समझना चाहिए कि इनके लिए भी ये ज़मीन बनी है, इनको भी इस ज़मीन पर रहने का हक है और ये हक हम ही उनको दिला सकते हैं, कोई दूसरा कहीं से आ के नहीं दिलाएगा। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जहाँ कहीं भी कोई भी वन्यजीव या सांप हो या छोटा हो या बड़ा हो, किसी तरीके का चीज़ हो, चिड़िया हो चाहे, जैसे आप छोटा सा एफर्ट कर सकते हैं, अपने घरों में थोड़ा दाना या पानी रख सकते हैं किसी को, तो आप देखिए आपको 4-5 चिड़िया 10 चिड़िया आ जाएंगी और उनको इस पूरे शहर में जहाँ कहीं खाने की उनको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती होगी, उनको दाना नहीं है शहर में खाने का या पानी की स्कैर्सिटी है वो नहीं मिल पा रहा है, तो अगर थोड़ा सा एफर्ट करेंगे और थोड़ा सा इनके प्रति अगर हम दया भाव रखेंगे और थोड़ा सा अगर इनको हम समझते हैं कि ये हमारे साथ हैं, इनको हक है इस पृथ्वी पर रहने का, तो एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी त्रासदी से हम लोग निपट सकते हैं।